अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? होप सो यू ऑल आर फाइन। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है न्यू बुक 10th क्लास फिजिक्स का, और आज हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट पढ़ना है। तो होप सो आपने पिछले कुछ टॉपिक्स को गो थ्रू किया होगा ताकि आपको ये वाले टॉपिक्स समझ आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट जो है वो एक हीट एनर्जी ही होती है रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि हमें उस वक्त जरूरत पड़ती है इस लेटेंट हीट की जब आपने किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना है, यानी कि आपने उसको सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना है या लिक्विड से गैस में लेके जाना है, तब आपको लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके अंदर एक शर्त भी है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि आपने एक सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना है या लिक्विड को गैस में लेके जाना है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये होगा कैसे, हम देखते हैं। दिस हीट इज यूज टू ब्रेक और फॉर्म बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट। अब ये जो एनर्जी है, लेटेंट हीट जो एनर्जी है, वो बेसिकली यूज कहाँ पे हो रही है? एक्चुअली में वो हीट यूज हो रही है या तो हम जो बॉन्ड्स हैं दरमियान एटम्स के या पार्टिकल्स के, उसको हम ब्रेक करते हैं या हम उनको फॉर्म करते हैं, उसके दरमियान में वो एनर्जी यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि एक बीकर है, हमने उसके अंदर कोई भी सॉलिड रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के पार्टिकल आपको पता है पास पास जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो हीट एनर्जी है आपके पास, लेटेंट हीट, मतलब यहाँ से आप हीट दे रहे हैं इसको, आपने उसको उतनी हीट देनी है कि बस इसके जो दरमियान के बॉन्ड्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, बस ये ब्रेक हो जाए। आपने उसको इतनी ज्यादा हीट नहीं दे देनी, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर और थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मोशन इंक्रीज हो जाएगी। अब जब मोशन इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। हमने बस उसको उतनी एनर्जी देनी है, यानी कि वो थोड़ी सी एनर्जी देनी है कि बस ये जो है ना हमारे पास, ये जो बॉन्ड है, बस बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाए। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एटम्स जो है, पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जाएंगे। देखो सॉलिड में क्या होता है, एटम्स जो है वो पास पास होते हैं, तो ये सॉलिड हो गया। जब एटम्स दूर दूर जाएंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। अगर आप और एनर्जी देंगे तो ये पार्टिकल्स और दूर दूर चल जाएंगे, तो ये गैस बन जाएगा। यानी कि आपने उसको इतनी एनर्जी नहीं दे देनी कि ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए और इनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए। बस थोड़ी सी एनर्जी देनी है कि ये जो हमारे पास ये जो बॉन्ड है, बस ये ब्रेक हो जाए या ये फॉर्म हो जाए, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस में फॉर्म होगा। अब हम इसको रीड करते हैं एक्सप्लेनेशन को। इसकी आगे से दो टाइप में लेटेंट हीट की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और आगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज होती है, बट इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करता। सबसे पहले है डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन असल में होता क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक हीट एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर होती है, यानी कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, जिसमें हम 1 kg जो सॉलिड है उसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। जान के हम 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ही होता है। वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, जबकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि मोशन जो है उसे पार्टिकल्स की इंक्रीज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। ये शर्त थी, ऊपर ही हमने इस बात को पढ़ा था कि हमने ये लिमिटेशन है कि हमने इसकी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करना। अब ऐसा होता कैसे, ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। When the solid melt, जब भी सॉलिड मेल्ट होता है इनटू लिक्विड, लिक्विड के अंदर, इट एब्जॉर्ब हीट विदाउट राइज इन टेम्परेचर। ये जो सॉलिड है वो हीट एब्जॉर्ब करता है लेकिन अपने टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज नहीं लाता। अब ऐसा कैसे होता है, दिस हीट इज जस्ट यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि ये जो हमारे पार्टिकल्स थे, ये हमने बस इतनी सी हीट इसको प्रोवाइड की, यहाँ से हमने सिर्फ इतनी हीट प्रोवाइड की कि ये जो दरमियान के पार्ट बॉन्ड है बस ये ब्रेक हो जाएं। क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, और लिक्विड स्टेट में तो आपको पता ही है ना कि पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो हमने हीट प्रोवाइड की थी, जो लेटेंट हीट थी, वो हमने किस लिए प्रोवाइड की थी, ताकि जो उसके बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और वो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएं और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएं। क्योंकि जब भी पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में तो आपने पढ़ा ही है ना, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर जाते हैं। अब लिक्विड फॉर्म के अंदर चले गए हैं बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, अलाउइंग देम टू मूव मोर फ्रीली एज ए लिक्विड। जब आप बॉन्ड्स उसके ब्रेक कर देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर चले जाएंगे और एक दूसरे से थोड़ा
फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि लिक्विड स्टेट में होता है। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल द एंटायर सॉलिड हैज मेल्ट। टेम्परेचर जो है उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है बेटा, जब तक सारे का सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर मेल्ट ना हो जाए। यानी कि अगर ये जो हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड जब तक टूट नहीं जाएंगे, जैसे कि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, ये बॉन्ड टूट गया, फिर थोड़ी सी एनर्जी दी, फिर ये बॉन्ड टूट गया, फिर थोड़ी सी एनर्जी दी, फिर ये बॉन्ड टूट गया। यानी कि अब जब ये सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये 4 बॉन्ड है और आपने 4 दफा एनर्जी दी, थोड़ी थोड़ी लेटेंट हीट ही दी, और ये चारों के चारे बॉन्ड जो है वो टूट गए। अब जो आप एनर्जी देंगे ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को, जो आपने पार्टिकल्स दिया उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमने उसको तो उतनी एनर्जी देनी नहीं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर जो है उस वक्त तक सेम रहता है जब तक कि सारे का सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि जो आप एनर्जी दे रहे होते हो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प आउट नहीं कर रही होती, वो असल में क्या कर रही होती है, ये जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में काम आ रही होती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूले में क्या कह रहे हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ द एनर्जी इज गिवन बाय द फार्मूला Q इज इक्वल टू एम एल एफ। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एल एफ का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q का मतलब है हीट एनर्जी, और M का मतलब है आपका मास ऑफ द सब्सटेंस, जितना आपने मास लिया। एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं कि अगर आइस है, आइस जो है 0 सेल्सियस से अब्सॉर्ब करती है हीट, हीट को अब्सॉर्ब करती है 0 सेल्सियस से, बट रिमेन एट 0 सेल्सियस। लेकिन एक आइस जो है वो उस वक्त तक 0 सेल्सियस पे रहती है जब तक कि सारी की सारी ये जो है मेल्ट ना हो जाए। जब ये सारा का सारा पानी बन जाएगा, यानी कि इसके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, फिर अचानक से टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। अगर इसके अंदर एक भी बॉन्ड बाकी है, एक भी बॉन्ड बाकी है, तो ये 0 सेल्सियस से नहीं हिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आप एनर्जी दे रहे होगे वो इस बॉन्ड को, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो रही होगी। जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे फिर ही तो वो आगे जाएगा, लेकिन जितनी एनर्जी आप दे रहे हो वो इन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो रही है, इसलिए जो आइस है वो उस वक्त तक 0 सेल्सियस से आगे नहीं हिलेगा जब तक कि सारे का सारा जो आइस है वो वाटर में मेल्ट ना हो जाए। आगे एमसीक्यूज दिया हुआ है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर केजी। अब ये जो है आपने एक यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे आपको इसका यूनिट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जाउल पर केजी, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है कि आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या है, जाउल पर केजी। अब ये निकला कैसे है, देखो आपके पास फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एम एल एफ। यहाँ से थोड़ा सा रेस कर लेते हैं इसको। अब ये निकला कैसे हम ये देख लेते हैं। हमने फाइंड करना है एल एफ, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपके पास Q ऊपर चला गया और M क्या चला गया, नीचे, ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एल एफ। जो एनर्जी है उसका यूनिट क्या है, जाउल, और मास का यूनिट क्या है, केजी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जाउल ऊपर आ जाएगा और केजी जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर केजी। यानी कि आपका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट है वो क्या है आपका, जाउल पर केजी, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 3.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर केजी। अब इसका इतना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होने का मतलब क्या है, यानी कि वो कहना क्या जा रहे हैं, अगर आपको किसी चीज का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि जो आइस है, यानी कि जो चीज आपको दी हुई है, आइस है, वो उसको इतने जाउल एनर्जी प्रोवाइड करोगे कि उसकी जो इज नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 सेल्सियस। यानी कि आप इतनी एनर्जी, इतने जाउल उस आइस को प्रोवाइड करोगे, फिर जो है 1 kg आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर एट 0 सेल्सियस। अगर आप इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे, यानी कि आप इसको 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 की एनर्जी फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करते हो, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है 3.36 की एनर्जी जो है वो तो यूज हो गई सॉलिड को, यानी कि जो आइस है उसको कन्वर्ट करने में लिक्विड में। जो बाकी की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी, यानी कि मोशन में यूज हो जाएगी, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाने में यूज हो जाएगी। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इतना टेम्परेचर जो है, जस्ट इतना सा टेम्परेचर जो है वो नीड होता है जब आपने मेल्ट करनी हो 1 kg ऑफ आइस किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लेना, ये एमसीक्यूज काफी ज्यादा आता है, और ये जो यूनिट है आपने ये याद रख लेना। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में स्टेट चेंज होती है सब्सटेंस की, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो आप हीट दे रहे हैं, लेटेंट हीट दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड्स हैं इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, उसको ब्रेक करने में ही
यूज हो रही हैं। ये आपने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट आपके पेज के ऊपर दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बट उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, चलिए इसको भी हीट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग स्मॉल आइस पीसेस इन अ बीकर। आपने एक बीकर लिया है, बीकर लेकर उसके अंदर कुछ आइस के पार्टिकल्स रख दिए हैं, यानी कि पीसेस रखी हैं ओवर ए स्टैंड, और नीचे आपने एक स्टैंड रखा है जिसके हीट प्रोवाइड कर रहा है वो, यानी कि बर्नर वगैरह है। ऊपर स्टैंड है, नीचे बर्नर वगैरह रख दिया है। सस्पेंडिंग अ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर, आपने क्या किया है कि इसके अंदर एक थर्मामीटर भी रख दिया ताकि आप टेम्परेचर को मेजर कर सके, यानी कि पूरा एक्सपेरिमेंट करने लगे हम। हीटिंग द बीकर, अब आपने नीचे से जो है बर्नर ऑन किया और बीकर को हीट करना स्टार्ट किया। अब जाहिर है जब आइस के पीसेस को हीट करेंगे आप, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट करना चल जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कीपिंग द मिक्सचर एट 0 सेल्सियस अंटिल ऑल आइस मेल्ट। अब आप ये बात नोट करेंगे कि जब तक सारी की सारी आइस जो है वाटर के अंदर चेंज नहीं हो जाती, तब तक जो है हमारा टेम्परेचर हमारे थर्मामीटर पर 0 सेल्सियस ही दिखाता रहेगा। उसका जो है क्योंकि जो हीट हमें नीचे से मिल रही है ना बेटा, वो किस लिए यूज हो रहा है, वो जो पार्टिकल्स के दरमियान में, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के दरमियान में जो बॉन्ड है उनको तोड़ने में यूज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं हो रही। नोट द टाइम टेकन फ्रॉम कंप्लीटिंग मेल्टिंग। अब आपने टाइम नोट करना है कि जी कितनी देर में जो पूरी की पूरी आइस है, जो हमारा सॉलिड था आइस, वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, फर्दर हीटिंग, जब सारे के सारा जो है यहाँ पे जब सारी की सारी आइस जो है मेल्ट हो गई, ये देखिए 0 सेल्सियस पे जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई, तो क्या होगा, अब जो आप नीचे से एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। अब देखो यहाँ पे जो है 0 सेल्सियस पे आके एक लाइन आ रही है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि पानी जो है इस कंडीशन में वाटर और आइस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सारी का सारा मिक्सचर है हमारे पास, उसके अंदर कुछ वाटर प्रेजेंट है और कुछ आइस प्रेजेंट है। टेम्परेचर उस वक्त तक 0 ही रहेगा जब तक कि सारी की सारी जो आइस है वो वाटर के अंदर चेंज नहीं हो जाती। उसके बाद क्या करते हैं कि फर्दर हीटिंग कॉज वाटर टेम्परेचर टू राइज फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस। अब क्या होगा, जो आप एक्स्ट्रा हीट दोगे उसको, यानी कि अब तो सारी की सारी आइस जो है वो चेंज हो गई लिक्विड के अंदर, अब आपने जो एक्स्ट्रा हीट दिया उससे क्या होगा, अचानक से टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता राइज करना स्टार्ट कर देगा बॉइलिंग पॉइंट तक। आपको पता है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 सेल्सियस होता है। रिकॉर्ड द टाइम फॉर द इंक्रीज। अब आपने ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ है इसका भी आपने टाइम रिकॉर्ड कर लेना है। ये सारा उसके अंदर बताया हुआ है। प्लॉट ए टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। एंड कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यूजिंग द कलेक्टिंग डाटा। यानी कि आपको बस इतना पता होना चाहिए, इस ग्राफ के अंदर ये बात बताई हुई है कि जब तक ये जो हमारे पास बताए हुए ना ये वाली चीज, ये जो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दी है वो ये हमें बता रही है कि उस वक्त तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक सारे की सारी जो है हमारी आइस है वाटर के अंदर चेंज नहीं हो जाती। उसके बाद जब हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं उसको, अब सारी की सारी यहाँ पे इस पॉइंट पे सारी की सारी आइस है वाटर के अंदर चेंज हो गई। अब जब और हीट मिलेगी नीचे से बर्नर से, तो टेम्परेचर अचानक से राइज कर जाएगा, ठीक है, और फिर 100 सेल्सियस पे जाएगा। अब 100 सेल्सियस के आगे वाली जो बात है वो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है, सिंपल वही वाली डेफिनेशन है, बट इसके अंदर जो हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस के अंदर चला जाएगा। जैसे कि पीछे जो था हमने आइस को वाटर के अंदर चेंज किया था, लिक्विड के अंदर, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड किया था, अब हम लिक्विड टू गैस लेके जाएंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर होती है जब हम चेंज करते हैं किसको, चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, जब हम 1 kg लिक्विड को चेंज करते हैं गैस के अंदर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। आपको पता है ना जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट था वो 0 सेल्सियस था, 0 सेल्सियस से ऊपर उस वक्त तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा था जब तक के सारे बॉन्ड टूट नहीं गए थे। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 100 सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस वक्त तक आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक के सारे का सारा जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसके अंदर भी शर्त यही है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि लिक्विड से सारे का सारा लिक्विड गैस के अंदर जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर भी रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन वही सेम होगी कि पार्टिकल्स जो है उसके दरमियान का जो फोर्सेज है वो ब्रेक होंगी। व्हेन द लिक्विड चेंज इनटू गैस, जब एक लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है, इट एब्जॉर्ब हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, बट
इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल एंटायर लिक्विड हैज वेपराइज्ड, यानी कि जब तक सारे का सारा जो लिक्विड है वो गैस के अंदर चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वो जो हीट हम नीचे से दे रहे थे वो कहाँ गई? वो सिंपल सी बात है, जो इसके पार्टिकल्स हैं उसके दरमियान में थोड़ी और स्पेस बनाएगी, उसके दरमियान में जो अट्रैक्शन है थोड़ी सी उसको थोड़ा और करेगी ताकि ये जो पार्टिकल्स है वो गैस की तरह थोड़ा बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाए। दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ये क्या करिए, जो मैंने अभी बात बताई है कि जो पार्टिकल्स के दरमियान में ये जो हमारे पास आ रही है फोर्सेस है, बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है हमारे पार्टिकल्स के दरमियान में, इसको तोड़ने में काम आएगी। अब वो क्या होता है फिर बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलाउइंग देम टू एस्केप अगेन, ताकि ये जो जब इनके दरमियान में ये जो हमारे पास अट्रैक्शन है वो टूट जाएगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जैसे गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, पहले आपने लेटेंट हीट ऑफ क्या पढ़ी थी, आइस पढ़ी थी, अब आपने इसको भी एमसीक्यूज के अंदर कोट करना है, ये एमसीक्यूज आता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है आपकी 2.2, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल पर केजी, ये आपने याद रखनी है। इसका मतलब क्या है, जैसे पीछे था हमने आइस का मतलब पढ़ा था कि आइस की अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतनी है तो उसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है कि वाटर की वेपराइजेशन लेटेंट हीट इतनी है। इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल की हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम कन्वर्ट करते हैं 1 केजी ऑफ वाटर इनटू स्टीम। जब हम 1 केजी वाटर को स्टीम के अंदर चेंज करते हैं एट 100 सेल्सियस तो हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, QmLV, ठीक है। बस वहां पे क्या था, LF था, यानी कि फ्यूजन के लिए F लगाया हुआ था और यहाँ पे वेपराइजेशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे V लगाया हुआ है। अब LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, Q इज द एनर्जी एंड M इज द मास। अब आपको इसका भी यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। मैं देख लेते हैं हम इसको, क्या ये भी बिल्कुल सेम है, क्या है आपके पास, Q इज इक्वल्स टू MLV। अगर आपने LV निकालना है तो यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M, और यहाँ पे LV। Q का यूनिट क्या आपके पास, Q का यूनिट है आपके पास जाउल और M का यूनिट होता है kg। kg ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाउल पर kg, यानी कि आपका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, जाउल, एक तरफ लिख लो जाउल पर kg, ठीक है, ये आपका यूनिट है। अब आपके पास कुछ नीचे दोबारा से दिया हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसको डिस्कस करते हैं। और साथ में आपको कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं जिसके उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन दिए हुए हैं। यानी कि आपने इसमें से बेसिकली याद क्या करना है, एक तो वाटर का आपको याद होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और कुछ ये पार्टिकल कुछ जो एलिमेंट्स हैं इनके भी आपने याद कर लेने। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो आपका वाटर का है, बाकी आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन याद कर लेने हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर जब हमने एंड किया था तो हमने यहाँ तक लेके गए थे, यानी कि यहाँ से टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया था यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ था, द बीकर कंटेन बॉइलिंग वाटर, जो बीकर था 100 सेल्सियस पर उसके पास क्या था, बॉइलिंग वाटर था। कंटिन्यू हीटिंग वाटर अंटिल ऑल वाटर चेंज इनटू स्टीम। अब ये जो है 100 पे ही टेम्परेचर जो है वो 100 पर ही रहेगा जब तक सारे की सारा जो लिक्विड है वो किस में चेंज नहीं हो जाता, गैस में चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है और 100 से ऊपर उस वक्त तक नहीं जाता जब तक जो हमारा लिक्विड है वो सारे का सारा गैस में चेंज नहीं हो जाता। क्यों 100 से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जो 100 से ऊपर हमारे पास हीट मिल रही होती है ना, वो उसके बॉन्ड्स के दरमियान में जो फोर्सेज होती है उसको तोड़ने में काम आती है ताकि वो सारे का सारा किसमें चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। और बाकी वही लिखा हुआ है कि आपने जो है टाइम नोट कर लेना है और सारा कुछ एज इट इज, बस आपने डायग्राम अच्छे से देख लेनी है। दोबारा से वही सारी डायग्राम बनी हुई है, दोबारा से देख लेते हैं इसको एक दफा रेस करके ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। ये वाला कलर यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने आइस ली यहाँ पर, ठीक है। आइस जो है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है 0 पे जाएगा और 0 पे जाकर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी का जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 है। उस वक्त तक सॉलिड से लिक्विड उस वक्त तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा जब तक 0 सेल्सियस पे सारी की सारी सॉलिड जो है वो किसमें, हमारे वाटर के अंदर चेंज नहीं हो जाती। अब ये देखें सीधी लाइन जाती जा रही है, आप हीट दे रही है बट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करा।
फिर जैसे ही सारी का सारा लिक्विड सॉलिड या लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, तो अचानक से जो आप हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर को राइज कर देगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कर देगी। अब मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर आकर दोबारा से ये जो हमारा टेम्परेचर है वो रुक जाएगा। अब यहाँ पर क्यों रुक गया? जब तक सारे के सारा लिक्विड जो है वो गैस में वेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास जो हमारा टेम्परेचर है वो दोबारा से इंक्रीज नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखोगे आप, बिल्कुल सीधी लाइन जाती जा रही है, और जैसे ही दोबारा से जो लिक्विड है वो गैस के अंदर चेंज हो जाएगा सारा, फिर थोड़ी सी आपको यहाँ पर ऊपर लाइन दिखाई गई है। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपको टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिखाया गया है। ये पूरा आपको टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिखाया गया है। एज आइस चेंज इनटू वाटर एंड वाटर इनटू स्टीम ऑन हीटिंग। ये ग्राफ कर लेना आपने साथ में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।